हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर मैथ्स टीचरिंग। क्या हाल चाल? आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग इस लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक केस को डिस्कस करेंगे। केस, ठीक है। ये केस जो है एक क्वेश्चंस को समझाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो इस हम लेक्चर में समझेंगे कि कोई भी केस को कैसे हम डिस्कस करेंगे और उस केस से रिलेटेड कैसे हम कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप प्लीज इस वीडियो पे बने रहना। अगर नए हैं तो खास से सब्सक्राइब करना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आ गए हैं केस में कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो ये केस क्या बोल रहा है। ये केस 1 है। लेट द प्रिंसिपल रुपीज पी। माना कि जो प्रिंसिपल है वो पी दिया हुआ है, ठीक है। टाइम 2 years, टाइम कितना दिया हुआ है? 2 years दिया हुआ है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी P%, PA। ये PA का मतलब होता है प्यारे बच्चों पर एनम। क्या होता है? पर एनम, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड द Q% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। यानी कि आपको इस केस में क्या समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है P, टाइम दिया हुआ है 2 years एंड द डिफरेंट रेट दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट रेट यानी कि एक P% दिया हुआ है और एक Q% दिया हुआ है, ठीक है। यानी डिफरेंट रेट दिया हुआ है, राइट। डिफरेंट रेट दिया हुआ है। इसमें हम कैसे हम अमाउंट को फाइंड करते हैं, ठीक है। हम अमाउंट को कैसे फाइंड करेंगे 2 years का, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा, टाइम तो दिया हुआ है लेकिन रेट क्या है प्यारे बच्चे? डिफरेंट है ना। एक P है और एक Q है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है देन अमाउंट आफ्टर 2 years। यानी अमाउंट को फाइंड करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रुपीज ब्रैकेट P इंटू फिर ब्रैकेट 1 प्लस P अपॉन 100, फिर ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ब्रैकेट 1 प्लस Q अपॉन 100। ये P और Q क्या है? रेट है। ये P क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को लगा के फाइंड करते हैं। और ये R क्यों लिखा गया है, सॉरी रा क्यों लिखा गया? रा से रुपीज, यानी जो हम अमाउंट फाइंड करेंगे वो तो रुपया में ना होगा बाबू। तो इसीलिए यहाँ पे रुपीज हमने लगाया है, R लगाया है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से इस केस को हम डिस्कस करेंगे और हम इसी लेक्चर में इस केस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस फॉर्मूले को लगाकर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम लोग आ गए हैं अपने इस लेक्चर के क्वेश्चन वाले सेक्शन में। हमने जो पिछले टाइम्स में मैंने जो केस डिस्कस किया था उस केस से क्या क्वेश्चंस बन सकता है वो क्वेश्चंस ये हो गया है। ये क्वेश्चंस है उस रिलेटेड केस से, ताकि आपको आसानी से समझ में आए और मैं समझाने का कोशिश करूंगा। आपको केस याद होना चाहिए, राइट। और ये क्वेश्चंस को मैं अभी डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे उस केस से हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। देखो, find the amount of rupees 10,000 after 2 years. The interest of interest being 4% per annum, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 4% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये दिया हुआ है और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है, ठीक है। एंड 5% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, ठीक है। ईयर यानी कि क्या बोल रहा है, हमें पहले अमाउंट फाइंड करना है प्यारे बच्चे। हमें अमाउंट फाइंड करना है। हमें 2 इंटरेस्ट दिया हुआ है। ये फर्स्ट इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का और सेकेंड इंटरेस्ट है 5% का, ठीक है। ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 5%, ठीक है। और हमें क्या ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो हमने जो इस लेक्चर में जो केस डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि कैसे हम किस फॉर्मूले से के थ्रू हम ये क्वेश्चंस की अमाउंट को फाइंड करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको तरीका बताया था सॉल्व करने का। क्या होता है? गिवन, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? P, कैपिटल P यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 10,000, ठीक है। उसके बाद टाइम T कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 2 years, हो गया। अब स्मॉल p यानी कि 1% है ना, यानी कि रेट है, सॉरी रेट है।
स्मॉल पी दिया हुआ 4%, PA यानी पर एनम, और स्मॉल क्यू दिया हुआ है 5% पर एनम। ठीक है, अभी हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, यानी कैपिटल A। इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि जो हमें पिछले वाले इस लेक्चर के पिछले वाले टर्म्स में मैंने जो डिस्कस किया था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला रुपीज होल ब्रैकेट P 1 प्लस स्मॉल p अपॉन 100, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस स्मॉल q अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट हम फाइंड करेंगे, तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10,000 हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस p का वैल्यू है 4, स्मॉल p ये वाला 4% वाला ये वाला p, ठीक है, डिवाइड बाय 100, फिर 1 प्लस 5, q का वैल्यू 5 है 100। ठीक है, फिर a का वैल्यू यानी अमाउंट है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 104 डिवाइडेड बाई 100 होगा ना बाबू, और यहाँ पे होगा 105 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ गिवन हमें किया, ये वैल्यू में निकाला। ठीक है, देखो तरीका यही है, कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी आता है ना, तो तरीका बाबू यही है फाइंड करने का। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें गिवन लिखना है, क्या क्या गिवन दिया हुआ लिख दिया, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, पहले उसको फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला लिख के, समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद हमने फॉर्मूला को इस सिरे में बैठाते चले जाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम देखेंगे आगे, a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 10,000 है, तो 10,000 देखो इसमें 10,000 में इसमें 4 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या बचा, 104 105, ऊपर बचा 104 और 105। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा मालूम है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 10920। ठीक है, इसका वैल्यू ये आएगा इतना रुपया, यानी हमारा जो पहला बोल रहा था फाइंड अमाउंट, ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया 10920, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं ना, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI लिखते हैं। ठीक है, CI का फॉर्मूला होता है A माइनस P, ये होता है ना बाबू, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो CI इज इक्वल टू A का वैल्यू है 10920 माइनस P का वैल्यू प्रिंसिपल कितना गिवन है, 10,000। ठीक है, तो 10920 माइनस 10,000 का वैल्यू कितना आएगा, 920, इतना रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया, 920, ये हो गया आंसर। तो अमाउंट कितना आया 10920 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 920 रुपया। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और मजा आ गया होगा, है ना। आई होप आप लोग को इसमें लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। इसमें मैंने केस को डिस्कस किया, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और एक और नया केस लाएंगे, वो भी एक कॉन्सेप्ट पे पूरा बेस्ड होगा। और यार मैंने बहुत मेहनत किया, प्लीज और सपोर्ट करना थोड़ा सा यार, ठीक है। और जो आपको चैनल आपको सॉरी ये वाला कैसा लगा आपको वीडियो, ये वाला लेक्चर आपको कैसा लगा, और कमेंट भी जरूर करना और थोड़ा सपोर्ट करना यार। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, राइट, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ और मुझे खुशी लगता है मेहनत करने में, राइट, आप लोग के लिए, राइट। मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ आप लोग के लिए कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं जो बताऊंगा वो अच्छे से बताऊंगा और मैं आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।